ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत एक हृदय, धमनी व शिरा व कैपिलरीज आती हैं। इन तीनों के द्वारा रक्त का परिसंचरण किया जाता है और जैसे कि ह्यूमन में 4 से 5 लीटर जो ब्लड है वो पाए जाते हैं और दिन भर में हज़ारों लीटर ब्लड को पंप कर दिया जाता है। हृदय हमारे इस पेरिकार्डियल कैविटी में दोनों फेफड़ा के बीच में बंद होता है। इस हृदय के बाहरी जो आवरण होता है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं और पेरिकार्डियम के ठीक अंदर वाले हिस्से पे पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। किसी भी शिशु का विकास होता है उस दौरान 4थे हफ्ते के बाद हृदय बन जाता है और वहीं से धड़कना स्टार्ट कर देता है। इस हृदय का जो काम है वो रक्त का परिसंचरण है। और यदि एम्ब्रायनिक जर्म लेयर की बात करेंगे तो मेसोडर्म जर्म लेयर से यह बनता है। हृदय की स्ट्रक्चर को इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की संरचना। हृदय के 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। इसे हम लोग जो है लेफ्ट ऑरिकल कहेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी के साथ राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। इन और इन के बीच में विभाजिका होती है जिसे इंट्रा ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो सेप्टम कहते हैं। इसका काम यही है कि ऑक्सीजनेटेड युक्त ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड युक्त ब्लड इसको मिक्स होने से बचाता है। समझिए कि लेफ्ट ऑरिकल में यहाँ से जुड़े होते हैं पल्मोनरी वेन और ये पल्मोनरी वेन का कनेक्शन होता है लंग्स से, फेफड़ा से, और फेफड़ा से यही ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है लेके आते हैं। अब समझिए कि इस ऑरिकल से वेंट्रिकल में पंप कर दिया जाता है ब्लड को और वेंट्रिकल का कनेक्शन जो होता है वो एओर्टिक आर्च से होता है। ये एओर्टिक आर्च है और इस एओर्टिक आर्च पूरे बॉडी में प्रत्येक कोशिका, टिश्यू तक, ऑर्गन सिस्टम तक ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पहुंचाते हैं। अब समझिए, पहुंचाने के बाद कोशिकाओं में एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है जिसे उपापचय प्रक्रिया कहते हैं और इसी उपापचय प्रक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और कई प्रकार के विषाक्त जो पदार्थ हैं उन विषाक्त पदार्थ को लेके आया जाता है और वो लेके आने का काम समझिए, लेके आने का काम है वेन का। अब ये जो वेन है यहाँ समझिए कि देखिए कि यदि वह इंफेरियर मतलब नीचे होगा, नीचे से पूरा जो है वेन लेके आएगा इंफेरियर वेना केवा कहलाता है और ऊपर से पूरा जो है ये सुपरियर वेना केवा, ये जो है डीऑक्सीजनेटेड युक्त जो ब्लड है उन्हें लेके आता है और ये प्रवेश करता है कहाँ पर, ये प्रवेश करता है ऑरिकल वाले हिस्से पे, ये जो है राइट ऑरिकल वाले हिस्से पे। अब राइट ऑरिकल का काम यही है कि जैसे पंप कर देगा नीचे में ये अपना राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच जाएगा और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है यहाँ से पंप कर दिया जाता है और ये ब्लड को बाहर निकाला जाता है। अब यहाँ जैसे देखिए ये वाली संरचना में ध्यान देंगे, ये हम लोग का है पल्मोनरी आर्टरी और इस पल्मोनरी आर्टरी का फिर से कनेक्शन होता है कहाँ तक, लंग्स तक, फेफड़ा तक। अब जो है डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसे पहुँचा दिया जाता है कहाँ तक, फेफड़ा तक। अब समझिए कि यहाँ पर वाल्व होते हैं, वाल्व के बारे में जानेंगे। जैसे कि लेफ्ट साइड में जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर बाइकास्पिड वाल्व होते हैं। इस बाइकास्पिड वाल्व मतलब 2 एक वाल्व है, लेकिन इस राइट वाले हिस्से पे ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकास्पिड वाल्व होते हैं। यहाँ पर ये 3 ट्राइकास्पिड वाल्व भी है। अब दूसरे वाल्व के बारे में जानेंगे जो यहाँ पर वेन और जो यहाँ पर आर्टरी है। ये देखिए ये वाला, ये भी वाल्व है, इसे कहा जाता है सेमिलुनार वाल्व। इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि इसमें वाल्व के बारे में बताया जा रहा है। ये सेमिलुनार वाल्व, ये देखिए यहाँ पर ये सेमिलुनार वाल्व। अब एक चीज़ हम लोग को बड़ा ही हमारे जहन में एक प्रश्न आ जाता है, दिल धक धक करता है रे। अब वही चीज़ है कि जब हम लोग कान से ध्वनि सुनते हैं उस दौरान जो है धक 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 इस प्रकार से ध्वनि सुनाई देता है। एक्चुअली में इसकी जो साउंड है इसे वैज्ञानिक जो है लब डग इस साउंड में इसे रखते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड ऑरिकल से वेंट्रिकल में जैसे ब्लड को भेजते हैं वैसे ही ये वाल्व जो है बंद होता है। तो होता क्या है, वाल्व जैसे बंद होता है
जैसे दरवाजा को बंद करते हैं तो एक साउंड आता है, मान लो वैसे वाल्व बंद होता है, क्योंकि यह जो है ब्लड को फॉरवर्ड करता है लेकिन बैकवर्ड फ्लो से प्रिवेंट करता है। उसी दौरान एक साउंड आता है जिसे लव साउंड कहते हैं। अब इसी के साथ जैसे वेंट्रिकल ब्लड को बाहर भेजेगा और जैसे कि इसे एओर्टिक आर्च में या फिर ये जो अपना पल्मोनरी आर्टरी में बाहर भेजेगा, तो उस दौरान जो है इस वेन का आर्टरी का जो वाल्व है वो वहाँ पर बंद होता है। जैसे बाहर भेजा तुरंत बंद हो जाएगा, क्योंकि ब्लड को वापस जो है आने से रोकना है, आगे भेजना है। उस दौरान फिर से जो है सेमिलुनार वाल्व जब बंद होता है, उस दौरान दूसरा साउंड आता है, वो डब का होता है। इस प्रकार से लब डब इस प्रकार की ये ध्वनि जो है हमें सुनाई देते हैं, जिसे हार्ट बीट कहते हैं, इसे हृदय की धड़कन कहा जाता है। अब समझिए अगले क्रम में कि ये पूरी प्रक्रिया होता कैसे स्टार्ट होता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमें ये बात जाननी है कि हृदय के ऑरिकल वाले भाग पे, हृदय के ऑरिकल वाले भाग पे यहाँ पर विशेष प्रकार के कोशिकाएं होती हैं, जिसे नोडल कोशिका कहा जाता है, नोडल टिश्यू कहा जाता है। ये देखिए नोडल टिश्यू, ये विशेष प्रकार के टिश्यू हैं और ये नोडल टिश्यू का नाम है SAN, साइनो आर्ट्रियल नोड, और दूसरा है AVN, और दूसरा AVN का पोजीशन ये है, इसे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है। ये दोनों जो नोड हैं इन्हें पेसमेकर कहा जाता है। पेसमेकर कहने का तात्पर्य यही है कि स्वतः अपने आप इसके जो नोडल टिश्यू हैं एक विद्युत इम्पल्स इनिशिएट करते हैं, उत्पन्न करते हैं, और उसी विद्युत के प्रभाव से ये जो हृदय की ऑरिकल वाले भाग है ये एक साथ कॉन्ट्रिक्शन होता है, और इस कॉन्ट्रिक्शन को पहुंचाने के लिए, विद्युत को जो पहुंचाने के लिए यहाँ पर बंडल ऑफ हीज, जैसे ये जो संरचना दिखाई पड़ रहा है बंडल ऑफ हीज है, ये बंडल ऑफ हीज है। और यहाँ पर देखिए ये जो संरचना दिखाई पड़ रहा है पुरकिंजे फाइबर होता है, एक्चुअली में नेटवर्क होता है, फाइबर का नेटवर्क होता है। ये पूरा जो फाइबर दिखाई पड़ रहा है, जैसे इस डायग्राम से हम लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए कि ये हम लोग का हो गया, ये हो गया पुरकिंजे फाइबर, और ये हम लोग क्या बंडल ऑफ हीज हो गया। ये जो फाइबर है ये इस विद्युत इम्पल्स को सबसे पहले ऑरिकल तक लेके आते हैं, फिर वेंट्रिकल तक लेके आते हैं। तो समझिए जैसे ऑरिकल वाले भाग पे विद्युत इम्पल्स का प्रभाव रहता है, वो क्या करता है कि दोनों ऑरिकल एक साथ सिस्टोल होता है, सिस्टोल, फिर सिस्टोल मतलब कि सिकुड़ना, लेकिन वो बाद में क्या होता है फैलता है, जिसे डायस्टोल कहेंगे। अब जैसे विद्युत का प्रभाव वेंट्रिकल वाले भाग पे होगा, तो वेंट्रिकल में वाले भाग पर उस विद्युत के प्रभाव के कारण जो है वेंट्रिकल वाला भाग फिर से एक जो है वो सिस्टोल होता है। इस प्रकार सिस्टोल डायस्टोल की प्रक्रिया होता है, और इसी के साथ जो है हृदय अपनी ब्लड को पंप करता है। और यह काम हृदय कोई भी शिशु के जन्म से मृत्यु तक लगातार सतत अनवरत बिना थके बिना रुके ये हृदय जो है काम करता है। अब समझिए कि इस पूरी प्रक्रिया में ये जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो एक साथ दो साइड से हो रहा है। अब समझिए कि हमारे लेफ्ट साइड से इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पंप किया जा रहा है, जबकि दूसरे साइड समझिए राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जा रहा है। इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण या फिर इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। मतलब कि ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे मनुष्य में देखने को मिलता है। अब इसका मतलब यही हो गया कि डबल मतलब कि दो साइड से सर्कुलेशन करना, ब्लड को बाहर निकालना और साइकिल चक्कर करना, और बीच में जो है कि रोकने के लिए जो एक दीवार होती है जिसे जैसे कि मैंने बताया इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो सेप्टम कहा जाता है। और इस प्रकार से पूरा जो ब्लड का जो है पंपिंग होता है। अगले क्रम में हम लोग ये जानेंगे हार्ट, हृदय, दिल, इसके बारे में शायर ने भी क्या कहा है। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, दिल में हो तुम, धड़कन में हो तुम, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। शायर को पता ही नहीं है कि यह हार्मोन के प्रभाव से होता है। कुछ को लव हार्मोन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है, कुछ को तनाव हार्मोन कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जैसे कि इपिनेफ्रिन होगा,
उनके प्रभाव से रक्त का जो परिसंचरण है वो तेज हो जाता है, जिसे समय समय पर जो शायर हैं वो अपनी शब्दों में बयां करते हैं। ब्लड जिस प्रेशर से धमनी व शिरा में बहते हैं उसे ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और ब्लड प्रेशर सामान्यतः 120/80 होता है। इसमें से कुछ आगे भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो सामान्य की स्थिति है। लेकिन यदि एकदम से किसी का 150/110-20 पहुंच गया तब वो हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। जबकि 120/80 से इधर कम हो जाए, मान लेते हैं किसी का 100/70 हो जाए, उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर तभी होता है जब हमारे धमनी व शिराओं में फैटी एसिड का जमाव होता है, जिससे हार्ट को एक ज़्यादा ताकत से प्रेशर से करना पड़ता है, जिसे हार्ट स्ट्रोक कहते हैं, जिसे अलग समस्या है। और लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में ब्लड की जो मात्रा है उसमें कमी हो जाती है, जिसकी वजह से लो ब्लड वॉल्यूम होता है और उसी को क्या कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसे मापने के लिए डॉक्टर के पास जो कान में लगाते हैं और एक हिस्से को धड़कन के पास रखते हैं, उसे कहा जाता है स्टेथोस्कोप कहा जाता है। और जो पैमाना से जैसे एक साइड से हवा दबाते हैं और जो है कि एक आर्म वाले हिस्से पे जो है इस प्रकार से बेल्ट लगा दिया जाता है, उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है, जिससे हार्ट की हमारी धमनी और शिराओं में कितनी प्रेशर से रक्त को भेजा जा रहा है उसको ज्ञात किया जाता है।